आज क्या करवाना था? जीपी सीरीज। अच्छा, एक बार रिकॉल करते हैं। पहले फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू पढ़ाया था मैंने। पढ़ाया था कि नहीं? फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू मेरे को बताओ। जातीय मान स्थानीय मान क्लियर है? जातीय मान कैसे पता करोगे? देखकर, अगर वैल्यू पता चल रही है। और स्थानीय मान स्थान देखकर। स्थान का पता कैसे लगाया जाता है? इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। 10,000 के बाद लाख के बाद 10 लाख के बाद करोड़ के बाद 10 करोड़ से ऊपर सरकारी एम्प्लॉय नहीं जाना चाहिए। उसके बाद करप्शन है फुल ऑन। फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू के बाद मैंने तुम्हें क्या भी बताया था? यूनिट डिजिट का कोड याद रह रहा है? 400। कितनी कंडीशनें थी? 0, 1, 5, 6। 0, 1, 5, 6 के लिए आंसर क्या रहेगा? सेम। आंसर क्या रहने वाला है? सेम। अगर दो शेष क्या बचे? आंसर मैं बता रहा हूँ, काफी टाइम से यूनिट डिजिट का मैंने क्वेश्चन नहीं देखा है। काफी टाइम से नहीं देख रहा हूँ, मतलब आने के चांसेस कम तो नहीं पर ज्यादा है। क्योंकि अगर मैं एग्जामिनर हूँ तो मैं वेला हूँ। पेपर तो करवा नहीं रखे काफी टाइम से। वेला ही हूँ, एग्जामिनर हूँ। अगर मैंने पेपर करवाया नहीं, कोई पेपर नहीं करवाया, मेरे अंदर खुरापात जाके इस बार ही हिलाओ देते हैं। फिर बोलोगे यूपीएससी का सवाल आ गया है कि नहीं? फिर आंसर कितना आया? क्लियर कट है ना ये सारा? बहुत बढ़िया। अब यूनिट डिजिट के बाद हम लोगों ने लास्ट टाइम क्या भी पढ़ा है? सीरीज। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सीरीज में सबसे पहली सीरीज मैंने आपको कौन सी बताई थी? एपी का मेरे को बताना जरा। ए एन क्या होता है? A+n-1 तो ये तो ए एन इक्वल होता है ना इसके। ए एन किसके लिए इंडिकेट किया जाता है? अंतिम पद। कौन सा पद? और ए कौन सा पद होगा? और डी क्या होगा? एन क्या होगा? एन नंबर भी हो सकता है, पद भी, संख्या भी हो सकती है। बहुत बढ़िया। एस एन भी करवाया था, रिकॉल करो। n/a+। ये किसके लिए यूज होता है फॉर्मूला? योग निकालने के लिए। कर सकते हो। फिर इसके बाद एपी के बाद भी और तुम्हें कुछ बढ़ाया है मैंने। क्या करवाया? लास्ट क्लास में फॉर्मूला बेस्ड करवाया। मुझे बताओ, अगर 1, 2, 3, 4 डैश डैश 50 हो, क्या कर पाओगे? कैसे लिखोगे? 50 गुणा बटे सॉल्व कर देना, वही आपका आंसर। अगर मैंने कहा 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, अप टू 50 का स्क्वायर निकाल पाओगे? क्या करोगे? 50 गुणा 51 गुणा बटे। वेरी गुड। अगर इसी क्वेश्चन में मैं कहूं 1 का क्यूब, 2 का क्यूब डैश क्यूब हो, तब 50 का होल स्क्वायर। क्लियर है? लास्ट टाइम मैंने तुम्हें इनरोल किसके लिए करा था? जीपी के लिए। बोला था कि जीपी सीरीज आज करेंगे। लिखो अपने पास जीपी सीरीज। लिख रखा है कल ही? जीपी सीरीज का फॉर्मूले कितने थे? दो। कौन कौन से थे बताओ? आज का जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है? छोटा टॉपिक रहेगा, ज्यादा बड़ा हमने इसको ले जाना भी नहीं। पेपर में बहुत रेयर से रेयर चांसेस होगा अगर पूछेगा, पर क्लास 10th के सिलेबस में मेंशन्ड है तो करवाना पड़ेगा। जी एन किसके इक्वल होता है? A.R⁻n-। एक बार दोबारा बोलना। जी एन इक्वल्स टू A.R⁻n-। A.R, बोलना तो पड़ेगा यार। जी एन इक्वल्स टू A.R। अब मुझे ये बताओ, एक एस एन का भी मैंने लिखवाया था। वो क्या था? A इंटू में R⁻n, फिर माइनस और R माइनस। ध्यान रखना, ऊपर n माइनस, यहाँ R⁻, फिर माइनस। और ये कब यूज होगा? जब R किससे बड़ा होगा। और अगर एक बड़ा हुआ R से, तब फॉर्मूले में क्या परिवर्तन? पहले कौन आ जाएगा? एक। 1 - R⁻। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? 1 - R⁻ बटे में 1 - R। कब होगा? जब एक किससे बड़ा होगा? R से। क्लियर कट है? अब इसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस देखते हैं यार। आज भी पढ़ रही है क्या इसके ऊपर लाइट? यहीं से कर लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल है, मैंने तुमसे कहा 2, 4, 8 - 512।
अंतिम पद कौन से स्थान पर है? अंतिम पद कौन से स्थान पर है? पहले यार देख लो, लिखने के लिए तुम्हारे पास सब साधन भी है, मन करे यूट्यूब से देख लिया। अभी तो फिलहाल समझने के ऊपर फोकस रखो। 2 4 8 अप टू कहां तक है? 500। अंतिम पद कौन से स्थान पर है ये फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मुझे बताओ ये कौन सा पद है? ये और ये और ये अंतिम। और अंतिम पद इंडिकेट एपी में एन से और जीपी में, तो मैं बोलूंगा मेरा जी एन कितना दे रखा है। क्या तुम्हें इतनी बात पता चली? जी एन किसके इक्वल है? ए की वैल्यू कितनी है? 2 है कि नहीं है? जी एन पता चल गया, ए पता चल गया, और क्या पता करो? आर मैंने बताया था लास्ट टाइम, कैसे करते थे? A2 अपॉन, जैसे एपी में डिफरेंस A2 में से A1 क्या करते हैं, मतलब बड़े पद से कौन सी वैल्यू, छोटे पद को माइनस करते हैं। इसी तरह रेशो के लिए बड़े पद से कौन सा पद भाग देते हैं? पद। ध्यान रखना ये कौन सा पद है कि नहीं, और ये कौन सा है? छोटा। तो बड़े पद से कहीं पता चले संख्या के आधार पर कर रहे हो कि बड़ी संख्या नहीं, पद। दूसरे नंबर पर कौन है इधर? 4 बटे पहला पद A2 अपॉन, तो रेशियो हमारी बनेगी 4 बटा कितनी रेशियो बनी? क्या बात पता चली? एक बार रिकॉल करो। जीएन पता चल गया है, ए पता चल गया है, आर पता लगा है, तो आप क्या करोगे? फॉर्मूला लगाओगे जी एन इक्वल्स टू ए डॉट आर की पावर एन माइनस, जी एन आपको गिवन है कितना? ए कितना है, डॉट आर कितना है, और एन नहीं पता तो एन माइनस 1। करने के तरीके अनेकों हैं, पहले इस तरीके को समझना। अब यहाँ पर है 512 को भी आप कन्वर्ट करना 2 में, किस में कन्वर्ट करोगे? क्योंकि बेस सेम करने पड़ेंगे, अदरवाइज तो पावर्स में आंसर नहीं ले पाओगे ना। 512 बराबर है, बेस क्या है यहाँ पर? सेम। बेस सेम है, वैल्यू मल्टीप्लाई में डॉट है, तो भाई पावर क्या हो जाएगी? ऐड। पावर क्या हो जाएगी? दोबारा बताओ, अगर बेस सेम हो, क्या सेम हो? बेस सेम हो और वैल्यू किस में हो? मल्टीप्लाई। डॉट भी मल्टीप्लाई है, ये भी इंडिकेट ये कर रहा है, तो 2 की पावर कुछ नहीं है तो कितनी बोलेंगे? 1। तो बेस सेम, वैल्यू मल्टीप्लाई में, पावर्स हो जाएगी ऐड। 1 प्लस एन माइनस, ये माइनस का और ये कैंसल, खाली क्या रहने वाला है? एन। लेकिन 512 को भी तो 2 की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और कन्वर्ट करने का सबसे बेसिक तरीका देखो, कई बच्चों को याद होगा तो डायरेक्ट बोल सकते हैं, जैसे 2 की पावर 9। मैंने कहा मुझे याद है, लेकिन वो तो याद है ना यार। अब करने के लिए आप क्या करोगे? 512 का क्या ले लोगे? एलसीएम। एलसीएम लोगे, एलसीएम, ये एलसीएम का एक तरीका है, ये एलसीएम नहीं है, ये एलसीएम का एक क्या रहता है, जिसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्या करोगे? सबसे पहले किससे जाएगा? 2 दूनी 4, 2 दूनी कितना बचा? 1, 1 और 1 5 दूनी 6 दूनी, समझिंग माई बात? 2 से 2 एक कम, 2 दूनी, फिर 5 दिए कितने? 8 दूनी 16, फिर 2 से दोबारा, फिर 2 से दोबारा, 2 से 8, 8 के आगे इधर लिख दो, 2 से कितना जाएगा? 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितनी बार आया? तो मैं बोलूंगा 512 2 की पावर कितना रहा? 9, जो कि फर्दर होगा 2 की पावर, पता चल रहा है, क्योंकि ये प्लस का ये, बात खत्म। 2 बेस सेम है, बेस क्या है? ज्यादातर आदमी बोलते हैं लेफ्ट साइड से राइट साइड कट गया, कटा नहीं है ये कटा है कि नहीं, हमने काट दिया है बेशक, लेकिन हम बोल सकते हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड का कंपेयर कर दिया। क्या कर दिया? काटना है तो लिख सकते हो, लेकिन ऐसा उचित नहीं रहेगा। एन किसके इक्वल है? एन की वैल्यू कितनी आई? 9, तो हम बोलेंगे 2 4 8 512, अंतिम पद कौन से स्थान पर है? 9। पता चला है, कर सकते थे। अब इसी क्वेश्चन में अगर ये बात क्लियर तुम्हें हुई है थोड़ी बहुत, तो क्या इसी क्वेश्चन में आप योग भी निकाल पाओगे? मैंने बोला योग निकालो, समझ रहे हो? योग का फॉर्मूला क्या लगेगा? ए इंटू में आर की पावर माइनस अपॉन आर माइनस, फर्दर ए के बराबर क्या लिखोगे? कॉपी पेस्ट है। मैं आर की जगह क्या आएगा? निकाली थी हमने यार रेशो, 2 की पावर 9। मैं 2 की पावर 9 नहीं लिख रहा हूं, मुझे तो दे रखा है, मुझे तो
है कि नहीं है? तो यहाँ पर क्या लिख दिया, 512। फिर माइनस एक बटे में, दो में से एक गया, एक कितना आया, 2 × 500, पता चल गया। दो एकम, दो एकम, दो पंजे, आंसर आया 1000। हड़का हड़का, लिटल लिटल। एक क्वेश्चन और, मैं ही करूं, दे दूं तुम्हें करने के लिए, लिखो। फॉर्मूले वगैरह मिटा दूं, रह जाएंगे याद। जी तो नहीं घबराएगा, लिख लो फिर। ये भी एक समस्या है, रोज स्टेटस लगाओ। मैं ना लगाऊंगा स्टेटस टूटस, जिसने देखनी होगी वीडियो चैनल सर्च करना। है कि नहीं? शुरू शुरू में यार स्टेटस रोज लगाएंगे, मेरी वैल्यू खत्म नहीं हो जाएगी, मेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी। रोज स्टेटस लगा रहा है बंदा वही, हाँ जी, अरे कुछ ना है, देख नहीं, देखो वैल्यू क्या है यार। मतलब फेमस होना मत, हो जाएंगे, नहीं होना मत वहाँ, क्योंकि अभी अब मैं ही रोज स्टेटस लगाऊंगा। एक एक स्टेज पे ऐसा होगा ना, जैसे मैं खुद हूँ, मैं क्या करता हूँ, जो यार रोज आदमी भक्ति वाले स्टेटस लगा रहा है, मुझे पता है भक्ति का स्टेटस है, वहीं से हाथ जोड़ दिया, देखा ही नहीं भाई। मैं ऐसा आदमी हूँ, तो मेरे जैसा आदमी होगा। फिर जिस जो कैटेगरी बची दूसरी, जो इससे इन्फ्लुएंस हो रही है, यार उनको पढ़ा के करूंगा ही क्या, तो अभी दुनिया के चक्करों में फंसी हुई है कि नहीं है? तो इससे बेहतर है पढ़ने वाला आदमी, पढ़ाना है ना, तो वो अपने आप ढूंढता हुआ आ जाएगा, वो काम निकाल लेगा, है ना। तो इसलिए क्या कर सकते हैं, रोज स्टेटस लगाना। यार मेरे को चीज, हाँ, 7वें दिन 8वें दिन याद दिला दिया कि हाँ मैं एक आदमी हूँ, मैं वीडियो बना रहा हूँ रोज रोज। यार फिर मेरे पापा ही नहीं मेरा स्टेटस देखे, बोले वही होगा लिंक सा कुछ। बात खत्म। मजा सा नहीं है ना यार, वो तांडव नाम से हो सके। लिखो क्वेश्चन, लिखो। 3 9 27, पता नहीं अब मैं क्या दे दूं। अच्छा, वह योग ज्ञात कीजिए। जिसने एपी सीरीज पढ़ी है उसके लिए आसान हो जाएगा। अच्छा, तुम भी वेट कर रहे थे, कल वीडियो नहीं आई यार, मैं सो गया था यार। आज डाल दूंगा वीडियो को, दोनों इकट्ठी डाल दिया, एक एक दिन में डाल। पढ़ रहे हो तुम, वेरी गुड, पढ़ा करो। गुड। पढ़ने वाला तो एक ही बच्चा भी बहुत है यार, है कि नहीं है? मेहनती आदमी का तो कोई तोड़ ही नहीं है। पहला पद ए क्या है इसमें, 3, है कि नहीं है? रेशियो निकाल पा रहे हो? रेशियो कैसे निकालोगे, A2/A1, वेरी गुड। कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, लगाओ, कोई बात नहीं, गुणा करने में थोड़ा तकलीफ होगी। कंप्लीट मल्टीप्लाई मत करना अगर नहीं ज्यादा वैल्यू जा रही है बड़ी, है ना। मेरे को फॉर्म पावर की फॉर्म में बता देना। करवा दूं?
ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 3। और अगर ए की वैल्यू 3 आई है, आर की वैल्यू रेशियो क्या आएगी? A2/9 कितनी आई? आर भी 3 है। और एन दे रखा है कितना? फॉर्मूला होता है GN = A.R⁴ GN मतलब G9 मैं लिख सकता हूँ, ए की जगह मैं 3 लिख दिया, आर की जगह भी क्या लिख दिया? n-1, 9 में से गया 8, तो G9 मैं ये भी बोल सकता हूँ 3 की पावर, और यही भी मेरा क्या है? समझे? अब इतना मल्टीप्लाई करोगे यार, 3 3 9 9 3 फलाना ढिमकाना, खत्म हो जाओगे, है कि नहीं है? अगर ऐसे निकालना हो वो भी निकाल लेना है ना। जैसे 3 की पावर 9 दिया और वैल्यू पूछ ली तुम्हारे ऊपर, मान के चलो कष्ट ढाई दिया क्वेश्चन करने वाले ने, तुम इकाई अंक निकाल लेना, वहां से भी तो रिड्यूस हो जाएगा। कितना होता है 3 की ये 3 का यूनिट डिजिट, ये कोड 4। 9 को किससे डिवाइड करोगे? 4 दूनी कितना बचा? 1, मतलब 3 की पावर, तो इकाई अंक का क्या आना है? 3 आना है कि नहीं आना है? योग ही पूछा है तो निकाल लो। ए की जगह क्या आना है? 3। आर की पावर n, 3 की पावर 9 माइनस बटे में क्या आया? कितना आया? तो आंसर मैंने लिख दिया 3/2, 3 की पावर 9 माइनस, ये क्या लिख दिया आंसर। किसी का मन हो आगे करने का तो आप लोग बढ़ सकते हो, कट जाएगा ये आपस में, है कि नहीं है? पर मेरा फिलहाल मन नहीं है कि नहीं? आप सॉल्व कर सकते हो, 3 की पावर 9 मल्टीप्लाई कर देना, कर पाओगे इस तरह के क्वेश्चन, पक्की बात है। अब बढ़ो अपने पास जरा फर्दर और आगे बढ़ो, लिखो जीपी सीरीज में हमने यही करना है ना, इसके अलावा फालतू करके कोई फायदा नहीं, बनेगा भी क्या? यही तो बोलेगा पहला पद अंतिम पद। लास्ट कंसेप्ट डालो अपने पास सीरीज का, और दो क्वेश्चन 2 3 चाहिए, एक क्वेश्चन और चाहिए, लिखो एक क्वेश्चन और लिखो। ये पेपर में ये बहुत मैंने तो देखी नहीं कभी आते हुए यार। पर फिर भी कर लो, आइडिया तो हो आदमी को। मैंने कहा 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10वां पद ज्ञात कीजिए। मन नहीं रखना, कच्चा मन नहीं रखना, और क्वेश्चन करवा देंगे, क्वेश्चन का बहुत है क्वेश्चन। डायरेक्ट भी बोल सकते हो 4 की पावर 10, यही आना है और कुछ आना है कि नहीं है? डायरेक्ट बोलना है, डायरेक्ट बोलो 4 की पावर। 22वें पद में 3 की पावर क्या आया था? 9। बात तो सीरीज तो अपने आप में ऐसे ही चलनी है यार, ये 4 की पावर 1, 4 की पावर, 4 की पावर, तो हमें 4 की पावर कहाँ तक जाना है? तो आंसर भी क्या लिख सकते हो? 4 की पावर, बात खत्म। समझे कि नहीं समझे? अगर किसी ने सॉल्व करना है तो बच्चा कष्ट है फिर, क्योंकि 4 को कितने बार गुणा करना पड़ेगा? अब 10 बार गुणा करना है यार। तुम समझ रहे हो सवाल वाला क्यों ही देगा इस सवाल को? जब वो देगा तो खुद को भी तो उसे पता लगेगा ना, मल्टीप्लाई यार, 4 चौके 16 चौके, 64 चौके, 256 चौके, समझ रहे हो कितना आ जाएगा? 1012। 1012 को फिर किससे करना पड़ेगा? फर्दर फिर करना पड़ेगा। इतना कैलकुलेट करने में, या तो अगर आ गया, कोई किसी का ब्रेन नेगेटिव में काम कर रहा हो और आ गया, तब तब गुणा करना, तब क्या करना? नहीं तो आंसर क्या है? 4 की पावर। किसी का मन अभी भी नहीं मानना हो, कहीं हो मन नहीं मान रहा है सर कुछ, एक आधा और, 5, फिर मैंने कहा 25, फिर मैंने कहा 125, मैंने कहा 16वां पद,
क्योंकि मैं तो क्वेश्चन करने वाला हूं। 16 पद ज्ञात कीजिए। अब बताओ, डायरेक्ट भी बोल सकते हो, 5 की पावर 1, 5 की पावर 5 की पावर, मेरे बारे में जाओ तुम, मेरा आंसर ही 5 की पावर क्या है, 16। हुआ कि नहीं हुआ? सॉल्व करने का मन है तो भैया 5 को कितने बार गुणा कर दो, इजी टास्क, पता चला है। इसीलिए पेपर में इसका रुझान क्या रहता है, ज्यादातर कम, है कि नहीं है? क्योंकि पता है ना यार, कैलकुलेशन में बहुत ज्यादा जाता है। जैसे चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल तुमने देखा होगा, ज्यादातर 3 साल का या फिर हाईएस्ट कितने साल तक जाता है कि नहीं है? क्योंकि कैलकुलेशन क्या हो जाती है, बड़ी, है कि नहीं है? और वो कैलकुलेशन यार माइंड से करना उस टाइम में बड़ा टफ हो जाएगा। संतुष्टि है, आगे बढ़ जाओ थोड़ा सा और बढ़ जाए, लिखो फिर फर्दर आगे लिखो। सीरीज का लास्ट कंसेप्ट आ रहा है, सम व विषम संख्या पर आधारित। किस पर आधारित है? सम व विषम संख्या पर। दो टाइप की सीरीज हम पढ़ेंगे, प्राकृतिक और पूर्ण संख्या पर आधारित। मात्राओं की गलती हो तो भाई माफ कर देना, हो जाती है कभी कभी। प्राकृतिक और पूर्ण संख्या पर आधारित। पता चले हिंदी वाले सर देख रहे हैं, सर आपने पू में उर्ण कैसे नहीं लगाया, लगाओ कि सर। सम और विषम, सबसे पहले सम संख्या पता है तुम सबको, सबसे पहली सम संख्या क्या होगी, फिर अब अगर मुझे सम संख्या की सीरीज बनानी है ना, तो मैं बोलूंगा एक्स, एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 4, एक्स प्लस 6, एक्स प्लस, एक्स प्लस, एक्स प्लस, बाकी जहां तक तुम्हारा मन है मैं लिख रहा हूं एक्स प्लस कहां तक, एन। ये एक्स है और ये क्या लिखा हुआ है, एन। एक्स प्लस कहां तक जारी सीरीज, आप बढ़ा सकते हो। सवाल क्या आता है मैं तुम्हें बताऊं, जैसे बोलेगा 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 400 है, सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए, है ना? या बोल देगा 2 क्रमागत सम संख्याओं का योग 42 है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, या 3 बोल देगा, तो ये सवाल उधर पूछ लिया जाता है। सम संख्या के लिए भी सीरीज सेम है और विषम के लिए भी सीरीज सेम है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, पता नहीं क्यों, उन्हें लगता है कि विषम में 2, 4, 6 नहीं आना चाहिए। सम के लिए भी सीरीज क्या रहेगी और विषम के लिए भी सीरीज क्या रहेगी? कारण क्या है, सम के केस में सम संख्या ले लो, एक्स की वैल्यू क्या मानी, सम संख्या मान लो, कोई भी जो भी तुमने माननी है अपनी, छोटी बड़ी जो मर्जी, बताओ क्या रखें। 5 तो भाई सम संख्या है। 8 क्या है, 8। अगर 5 भी रखेंगे उसका भी मैं बताऊंगा। 8 अगर x है तो अगली वैल्यू क्या आई, 8 प्लस 2, अगली क्या आई, 8 और 4, 8 और 6, 8 और 8, 8 और 10, 8 और 12। क्या ये सीरीज क्रमागत आई या नहीं आई, क्रम में चल रही है? सबसे पहले क्रम में क्या आया, फिर क्रम में चली कि नहीं चली? तो ये क्रमागत सीरीज है, चली कि नहीं चली? अगर सीरीज 20 से चलाओगे तो 20 के बाद यहाँ क्या आएगा, फिर 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 चलेगी कि नहीं चलेगी? सम के लिए तो आ गया, विषम के लिए भी ट्राई कर लो, कोई भी विषम अंक रख लो एक्स की जगह। क्या, 5, 5 और 2, 5 और 4, 5 और 6, 5 और 8, 5 और 10, 5 और 12, इसी प्रकार आगे जाएगी। तो सम के लिए भी सीरीज क्या रही, सेम, और विषम के लिए भी 1 2 और ले जाते हैं, 17 पर ज्यादा खतरा भी हो जाता है। एक्स प्लस क्या आएगा, फिर एक्स प्लस 16, एक्स प्लस यहाँ पर क्या आया, 19, उस एक्स प्लस नहीं, सॉरी, इधर क्या आया, और इधर 21। क्या बात समझे, पक्की बात है। और नीचे सीरीज किसके लिए आनी है, प्राकृतिक और, एक बार मेरे को सम और विषम की सीरीज बता दोगे क्या रहने वाली है, एक्स, एक्स प्लस 2 अप टू इंफिनिटी तक जाने दो। सम और प्राकृतिक और पूर्ण के लिए क्या रहेगी, एक्स, एक्स प्लस 1,
एक्स प्लस टू, एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस अप टू कहां तक जाएगी, एक्स प्लस एन तक। पता नहीं क्यों, मुझे तो रीजन पता नहीं, लेकिन ज्यादातर बच्चों को इस सीरीज और इस सीरीज में क्या लगता है कि जो ये 1 2 3 वाली सीरीज है ये विषम के लिए होनी, पर ऐसा ये प्राकृतिक और किसके लिए है, प्राकृतिक में आपने ये देखना है यहाँ पर x की जगह प्राकृतिक संख्या कुछ भी रख लो, क्या रखे तुम बताओ। 8 पे दिल आ गया इसका, 8 और 1 9, 8 और 2 10, 8 और 3 8 और 4 8 और 5, क्या ये सीरीज बनी 8 9 10 11 12 13 फर्दर चलेगी सम के लिए। अब इसके लिए सॉरी प्राकृतिक के लिए, पूर्ण के लिए भी क्या रहेगी सेम। अब पूर्ण के लिए तुम जीरो सबसे छोटा होता है, बाकी तो पूर्ण संख्या में भी क्या होता है सारे के सारे कौन से नंबर होते हैं नेचुरल, सिर्फ एक नंबर एडिशन होता है कौन सा, तो जीरो रख के देख लो, जीरो में 1 जोड़ेंगे, जीरो में 2, जीरो में 3, जीरो में 4 5, आया या नहीं आया। अब ये तो सीरीज का पता हो गया, क्वेश्चन क्या आता है लिखिए। लिखो दो क्रमागत दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 403 है। दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 403 है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वेरी गुड। दो डायरेक्ट भी आप पता लगा सकते हो अगर आता है तुम्हें। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना बोला है, कौन संख्या निकालनी है, छोटी संख्या। देखो जो तो ब्रेन में समझ पा रहा है अब उसका तो कोई इलाज ही नहीं, वो तो सबसे बेस्ट बंदा है कि नहीं है, लेकिन जो समझ नहीं पा रहे उसे तो कंसेप्ट से ही चलना पड़ेगा ना। दो प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है, एक तो बोल देगा सीधा एक 201 है सर, एक 200 कितनी है, खत्म बात। लेकिन जिसको ये खत्म नहीं हुई वो पहले सीरीज लगाएगा। क्या लगाएगा, सीरीज में पहला क्या होता है एक्स, अगला क्या होता है कि नहीं होता है, और दोनों को जोड़कर कितना आना चाहिए, ये पहली पद है और ये, और दोनों को जोड़कर कितना आना चाहिए एक्स और एक्स +1 पार जाकर पता चल रहा है। 2 एकम 2 दूनी 0 की 2 एकम, आंसर कितना है 201। कभी कभी सवाल वाला चंद्रा हो जाता है, बोलेगा योग की बजाय क्या बोलेगा अंतर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए, तो अंतर निकालने के लिए बड़ी वैल्यू से, तो 202 में से 201 घटाओ कितना रहना है, एक रहना है कि नहीं। अगर गुणनफल पूछ दे तब 201 गुणा 200 है कि नहीं, कर पाओगे। लिखो जरा क्वेश्चन। तीन क्रमागत तीन क्रमागत सम संख्याओं का तीन क्रमागत सम संख्याओं का गुणनफल दे दूं या योग दे दूं, लिखो 72 है। तीन क्रमागत सम संख्याओं का योग 72 है, 72 है। सबसे बड़ी सम संख्या ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन और ऐड कर देते हैं इसी में, वह टाइम तो हमारे पास खत्म हो ही आया लगभग। वह सबसे बड़ी वह सबसे छोटी का
गुणनफल ज्ञात कीजिए। सबसे बड़ी व सबसे छोटी का गुणनफल ज्ञात कीजिए। आ रहा है? सबसे बड़ी संख्या कौन सी आई? सबसे छोटी 22। उन दोनों का क्या निकालना है? निकाल लो गुणनफल। आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं। सबसे पहले मेरे को बताओ जरा क्या आएगा। मिटा दूं इसको, क्वेश्चन को मिटा दूं मैं? लिखा हुआ तो है ना तुम्हारे पास? तीन क्रमागत सम संख्याओं का क्या बोला है? कितना दे रखा है? सम संख्या कौन कौन सी होगी? एक्स पता चल रहा है। 1 2 3 क्यों नहीं आया? पता चल गया। सीरीज किसकी है? सम। प्लस कर दो, 1 2 3 4 और 2 6, डायरेक्ट पार ले जाओ। 72 में से 6 गए, 66। 22 दिए। एक्स की वैल्यू कितनी आई? अगर एक्स 22 आया है तो सबसे बड़ी वैल्यू क्या आ जाएगी? एक्स प्लस 4। 22 और 4। अगर बीच की वैल्यू पूछते तो 22 और 2 24। अब पूछा क्या है आप लोगों से? गुणनफल। तो 26 और 22 को क्या कर दो? गुणा 6। अच्छा, गुणा करना पड़ेगा ये तो। 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1, 2 दूनी 4, 2 दूनी 2 7 5, 500 निकाल लोगे। कल की क्लास में ये थोड़ा सा और डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि इसको निकालने के लिए शॉर्टकट भी लगाए जा सकते हैं, वो भी डिस्कस कर लेंगे। वो शॉर्टकट ट्रिक में आ जाएगा ना। और दूसरा क्या काम करना तुम लोगों ने, घर जाकर मैथ के रिगार्डिंग प्रैक्टिस करना। क्या करना है? और प्रैक्टिस क्वेश्चनों की करनी है, समझ रहे हो? जो कैटेगरी आपकी जैसे मैं करवा रहा हूँ, तो ये क्लियर कट समझना कि इसे अब खत्म ही करना है, दोबारा करने के लिए हमें काम ना मिले। समझ रहे हो? प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन तुम्हारे पास बहुत सारे हैं, ग्रुप में भी डाल रहे हैं। समझ रहे हो? प्रैक्टिस सेट है ना तुम्हारे पास? तो प्रैक्टिस सेट की फोटोज देखो, वहां से